हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देख लीजिए, आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक सेंट्रल आइडिया। कैसे ट्रिक के साथ आप सेंट्रल आइडिया लिख सकते हैं जिससे आपके पूरे 5 नंबर पक्के हो सके। तो एक ऐसी ट्रिक से हम आपको बताएंगे सेंट्रल आइडिया लिखना जिससे आपके एग्जाम में 1 नंबर भी नहीं कटेंगे। कोई भी एग्जामिनर कैसी भी कॉपी चेक करे, आपके 1 नंबर भी कटने वाले नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें किसका सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सेंट्रल आइडिया हमें लिखना है माई मदर एट 66। मेरी जो माता है वो कितनी है? 66 वर्ष की है। इस पर क्या करना है? हमें एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सेंट्रल आइडिया ऊपर लिख देते हैं। इसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ऊपर हाईलाइट करिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके जो ऑथर या राइटर हैं उनका नाम हम ऊपर लिख देंगे इसी पोयम के ठीक नीचे, ठीक, ताकि जो एग्जामिनर देखे उसको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो पहले ही अलग से हाईलाइट हुई दिखे। जितना अच्छा आप हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम। तो इसके ऑथर हैं कौन? कमला दास। माई मदर एट 66 के ऑथर कौन है? कमला दास। ठीक, तो ये हो गई पोयम और इस पोयम का नाम। आगे आपको लिखना कैसे होता है, हमें सबसे पहले 2 लाइनें लिखनी होती है कि मतलब ये किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। ये जो सेंट्रल आइडिया है वो किस पोयम का है? माई मदर एट 66। किसका है? माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। इसके लेखक कौन है? इसको किसने लिखा है? कमला दास ने। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। ये जो सेंट्रल आइडिया है किस पोयम का है? माई मदर एट 66 इज जिसको किसने लिखा है? कमला दास ने। मेरी माता जी 66 वर्ष की हैं और इसको लिखा किसने है? कमला दास ने। ठीक है, अब आगे आपको कैसे लिखना है, इस पोयम में क्या कहना चाहता है कवि? द पोयम सोस द फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर ऑफ द पोएटेस बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड। इस पोयम में क्या दिखाया जा रहा है? इस कविता में इस कविता में माँ के खोने का डर दिखाया गया, क्योंकि उनकी जो माता जी हैं वो कितनी है? 66 वर्षों की हैं। इस पोयम में सो यानी दिखाया जा रहा है फियर, डर ऑफ लॉसिंग हर मदर, अपनी माँ के खोने का डर इस पोयम में दिखाया गया है। और क्या कहा जा रहा है? द पोएटेस बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड। द पोएटेस बिकॉज हर मदर इज वेरी ओल्ड, क्योंकि उनकी जो माता जी हैं, जो कवित्री हैं, बिकॉज द पोएटेस यानी क्योंकि कवित्री की जो माता जी हैं इज वेरी ओल्ड, बहुत ही बुढ़ी हो चुकी हैं। और कितने वर्षों की हैं? 66 वर्षों की। इस पोयम में अपनी माँ को खोने का डर दिखाया गया है और साथ में क्या बताया जा रहा है कि जो कवित्री हैं उन्हें अपनी माँ के खोने का बहुत डर है, क्योंकि उनकी माता जी कितनी हैं? बहुत ही ओल्ड हैं, क्योंकि उनकी माताजी बहुत ही ओल्ड हैं और वो उन्हें खोना नहीं चाहती। ये इस पोयम में दिखाया गया है। किसमें? माई मदर एट 66 में। अगर आपने क्या कर लिया, इसका अर्थ समझ लिया, तो आप सेंट्रल आइडिया आसानी से कर पाएंगे। तो आगे देख लेते हैं आपको आगे कैसे लिखना है। सो द पोएटेस फील्स दैट सी विल पास अवे सून। और वो सोचती हैं, क्योंकि उनकी माताजी बहुत ही बुढ़ी हैं, इसीलिए वो सोचती हैं। कौन? कवित्री। पोएटेस कौन है? कवित्री। फील्स सोचती हैं, दैट सी विल पास अवे सून कि वो जल्द ही मर जाएंगी, क्योंकि वो इतनी बुढ़ी हैं इसीलिए वो क्या करेंगी? जल्द ही मर जाएंगी और मुझे छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए वो क्या है? वो ये बारे में सोच रही हैं और अपने माँ को खोने से डर रही हैं। आगे क्या बताया जा रहा है? पोएट्स गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट। और जो हमारी कवित्री हैं कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली जाएंगी, ऐसा सोचने के विचार से ही वो डर जाती हैं। स्केयर्ड यानी डर जाती हैं, ये इस विचार से ही कि उनकी माँ उनको छोड़ के चली जाएंगी, अर्थात मर जाएंगी। ठीक है, आगे आपको कैसे लिखना है? टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट। और वह इस नकारात्मक विचार से
बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो सोच रही हैं कि उनकी माताजी उन्हें छोड़कर ना चली जाएं। इस विचार से ही वो डर जाती हैं। इसीलिए वो क्या करती हैं, टू कम आउट फ्रॉम दिस निगेटिव थॉट, और इस नकारात्मक विचार से बचने के लिए कि उनकी माँ उनको छोड़कर चली जाएंगी, इस नकारात्मक विचार से बचने के लिए वो क्या करती हैं, सी लुक्ड आउट ऑफ कार, वो अपनी कार की तरफ देखती हैं और कार के साथ क्या करती हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ जॉय, और अपनी कार पे बैठ के घूमने के लिए निकल जाती हैं। और क्या देखती हैं, द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ जॉय, ये जो पूरा जो आपका विश्व है वो जब बाहर से देखती हैं कि वो खुशी और आनंद से भरा पड़ा है। क्या देखती हैं, जब अपनी कार में बैठ के जाती हैं तो वो देखती हैं कि जो हमारा विश्व है उसका जो बाहरी सौंदर्य है वो सुंदरता और आनंद से भरा पड़ा है। और क्या देखती हैं, द यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग आउट फास्ट, और वो देखती हैं कि जो युवा पेड़ हैं, जब भाई कार चल रही होती है तो पेड़ हमें कैसे प्रतीत होते हैं कि जैसे वो हमारी तरफ भागते हुए चले आ रहे हों, ऐसा ही कुछ लगता है ना। तो वो क्या देखती हैं कि यंग ट्रीज सीम्ड रनिंग फास्ट, कि जो युवा पेड़ हैं वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए उसके पास आ रहे हैं। एंड चिल्ड्रेन लुक्ड वेरी हैप्पी, और खेलते हुए बच्चे देखने में कितने खुश दिखाई पड़ रहे हैं। अर्थात ये जो पूरा विश्व है बाहर से कितना आनंद से भरा हुआ दिखाई पड़ता है, और ये जो युवा पेड़ हैं वो ऐसा लग रहा है मानो दौड़ते हुए मेरी तरफ चले आ रहे हों, और जो खेल रहे बच्चे हैं वो कितने ही खुश दिखाई पड़ रहे हैं। और वो क्या करती हैं, जब एयरपोर्ट पहुंचती हैं, ठीक है, जब वो एयरपोर्ट पहुंचती हैं और अपनी माँ को विदा करने वाली होती हैं, तब वो क्या फील करती हैं वो देख लीजिए। एट एयरपोर्ट जब वो एयरपोर्ट में पहुंचती हैं, कहाँ पहुंचती हैं, जब वो एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे पर पहुंचती हैं, सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो फिर से अपनी माँ की तरफ देखती हैं। जब वो हवाई अड्डे पे पहुंचती हैं तो सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, वो अपनी माँ की तरफ देखती हैं। सी फील पेन्ड टू लुक्ड सी फील पेन, वो दर्द महसूस करती हैं, टू लुक किसको देख के, अपनी माँ का। कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, अपनी माँ का रंगहीन उड़ा हुआ और पीला चेहरा देखकर वो क्या करती हैं, बहुत ही दर्द महसूस करती हैं, उसे बहुत ही दुख होता है अपनी माँ को देखकर। ठीक है, कि उसकी माँ का जो चेहरा है उसमें कोई भी रंगत नहीं है और उसका चेहरा ऐसा लग रहा है मानो पीला पड़ गया हो। और आगे वो क्या कहती हैं, बट हाइडिंग हर फियर्स, फिर वो अपने चेहरे से क्या करती हैं, इस डर को हटाती हैं। और द पोएटेस सेड, अपनी माँ से क्या कहती हैं वो, इसके बाद वो अपनी माँ का जो पीला हुआ चेहरा देख रही थी उसके बाद अपने इस डर को हटाती हैं कि अपनी माँ को जल्द ही खो देंगी, दोबारा देख पाएंगी कि नहीं देख पाएंगी। ठीक है, और अपनी माँ से क्या कहती हैं, द पोएटेस सेड, कवित्री अपनी माँ से कहती हैं, सी यू सून अम्मा, बहुत ही जल्द मिलेंगे अम्मा, आप मेरा इंतजार करना। ठीक है, तो ये थी आपकी पोयम माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्ष की हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इसका सेंट्रल आइडिया समझ में आया, लिखना समझ में आया, कैसे आपको लिखना है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हम इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।